आज हमारे इस झारखंड के लिए एक महत्वपूर्ण तिथि। आज एक ऐसी शर्मसार करने वाली घटना आज़ाद भारत की अपने ही देश के अंदर और बिहार के शासन और उनके शासकों के द्वारा झारखंड के लिए संघर्ष कर रहे, अपने हक अधिकार रोजी रोटी की मांग कर रहे लोगों को बर्बरतापूर्वक उनके ऊपर जालियांवाला बाग की घटना को सामने उदाहरण मानकर खड़ा करके गोली से शहीद करने का काम किया गया था। आज 44 साल बाद उसी प्रदेश के आज़ाद इस धरती के इस मैदान से उन शहीदों को सबसे बड़ा सम्मान, मैं इसलिए सबसे बड़ा कह रहा हूँ कि लोग अपना जीवन जी जाते हैं, लेकिन लोगों के न रहने के बाद जब उनके प्रति सम्मान और शीर्ष झुकने लगता है तो वो बड़ा और उनके काम को और उसके काम के महत्व को ज़्यादा उल्लेखित रूप से दुनिया देखने लगती है। आज ऐसे ही गोवा गोलीकांड के शहीदों को हम लोगों ने राज्य की राजधानी में इतनी बड़ी तादाद में आए हुए सभी नौजवान खड़ा होकर उनको श्रद्धा सुमन में सिर झुकाने का काम किए और इसी धरती से आज़ाद झारखंड के एक समांतर रूप से जो व्यवस्था वर्तमान में बनी हुई है, डिमांड तब भी वही था कि रोजी रोटी के लिए अपने क्षेत्र में चल रहे खनन कार्य में अपना हक मांगने के लिए गए थे। आज भी प्रदेश भर के नौजवान अपना डाटा लेकर राजधानी में अपना हक मांगने के लिए आए हैं। 2019 पर भरोसा करके इस सरकार के साथ लोग खड़ा हुए, लोगों को ये भरोसा हुआ कि सरकार आएगी, उनका किस्मत को बदलने का काम करेंगे। लोगों ने अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी का डिमांड किया, सरकार ने भरोसा दिया कि हम आएंगे, आपके लिए नौकरी या रोजगार सृजन करेंगे। वो संख्या लाखों में, जहां वर्ष में 5 लाख लोग सृजन करने का और नौकरी ना दे पाने की अवस्था में 5,000-7,000 रुपये पेंशन देने की बात कही थी। उन्होंने ही कहा था कि ऐसे बेरोजगारों के लिए उनके प्रखंड में 25 करोड़ तक के उनके काम काज करने के लिए लाइसेंस दिया जाएगा और रोजी रोटी के लिए वो काम करना प्रारंभ करेंगे। इस सरकार ने ही कहा था कि स्थानीय निकायों पर, सरकारी गैर सरकारी दोनों पर 75% लोगों को आरक्षण देने का काम करेंगे। इसी वायदे ने कहीं ना कहीं सरकारी काम कर रहे कर्मचारियों को भी छलने का काम किया। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को समान काम समान वेतन या उन्हें पूर्ण नियोजन का वादा करके ये सरकार यहाँ पर आई थी। आज सभी वर्ग, चाहे नौजवान हो, पढ़ा लिखा नौजवान हो या आम बेरोजगार हो, सभी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। आज इसी को ध्यान में रखते हुए जब डाटाबेस हम लोग तैयारी प्रारंभ किए, हमारे नौजवानों ने सरकार के डाटा को एकत्रित करने का या अपना हक मांगने के लिए सूचना आयोग के सामने जाने का निर्णय लिया, तो यहाँ का चेयर अभी भी खाली है। ये सरकार डाटा छिपाना चाहती है और इसीलिए हमने प्रत्यक्ष रूप से डोर टू डोर नौजवानों का डाटा एकत्रित करने का निर्णय लिया और उसी के तहत अभी काम चल रहा है। आज तक की अद्यतन स्थिति जो ऑनलाइन डाटा आया है वो 3 लाख नौजवानों ने अपना डाटा डाला है। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अपना डाटा डालकर अपनी ईमानदारी से अपने होने का, अपने शिक्षित बेरोजगार होने का हक अदा किया है। ऐसे ही डाटा आपके जो जमा हुए हैं उसकी संख्या भी लाखों में। आज प्रत्यक्ष रूप से इस मैदान में वही छात्र नौजवान आकर इस प्रदेश की असलियत को प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रमाण पत्र के आधार पर रखने का काम किए हैं। ये दुनिया देख रहा है कि 2019 के संकल्प 2024 में किस रूप से बिखर गए। हमने कहा सरकार में बैठना, सरकार में तुष्टीकरण से समूह आधारित, जाति आधारित राजनीति करके आप लोगों का वोट एकत्रित कर सकते हैं, लेकिन इस राज्य के लिए लोगों की मंशा और शहीदों का सपना पूरा नहीं कर सकते हैं। शहीदों के अरमान धरे के धरे रह गए, युवाओं के अरमान बिखर रहे हैं। आज उसे समेटते हुए आने वाले समय में इस सरकार को जवाब देने की तैयारी चल रही है। ये जवाब निश्चित रूप से इस चुनाव में मिलेगा, लेकिन तैयारी भी हमारी है, क्योंकि इस प्रदेश के अंदर हमने विगत 23 साल से हमारा इस प्रदेश का अध्ययन है। मैंने हमेशा इस डेवलपमेंट के अंगगणित को भी देखा है। मैंने प्रत्यक्ष रूप से यहाँ के और सरकार के जीडीपी को भी मैंने उल्लेखित थोड़ा किया है। राज्य के जीडीपी का आधार कुछ किस रूप से यहाँ पर उल्लेखित है और सबसे बड़ा वर्ग आज के दिन में सबसे कमज़ोर बना हुआ है। सबसे ज़्यादा आश्रित आर्थिक जो ताकत जिसमें है वो खेती आधारित रोजगार में है, जहाँ उसकी संख्या उससे होने वाले लाभ का हिस्सा बहुत छोटा है।
उसके अलावा इंडस्ट्री या सर्विस में हम लोग आते नहीं हैं, आम मिडिल क्लास और गरीब उसके हिस्सा नहीं बन पाते हैं। तो ये सारे चीज़ों को अब डाटा बेस उस रूप में नहीं, रोजगार बेस बनेगा। ये तैयारी और यही संकल्प लेने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। हमने तय किया है यहाँ के लोगों का भावना का सम्मान करते हुए, यहाँ के युवाओं के साथ कदम ताल करते हुए उन्हें अपील किया है कि वो आने वाला 2 महीना इस सरकार को बेदखल करने की तैयारी करे। क्योंकि ये सरकार के आम लोगों के लिए, इस सरकार में आंख में आंसू नहीं है। ये सरकार ने इस प्रदेश के सरकारी धन को एक राजनीतिक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं और जो उपयोग प्रारंभ काल में होना चाहिए वो अंत समय में इसको जनता जिसके बल पर ये चुनाव जीतते हैं, जिसके ताकत पर ये चुन के आते हैं, उन्हीं को फांसने की तैयारी ये कर रहे हैं। मैंने कहा ये सरकार ने इस राज्य को चलाया नहीं बल्कि चरने का काम किया है। ये सरकार आज और सरकार की ताकत को इन्होंने खोखला बना दिया है। आज इस सरजमीन पर, इस बिरसा आबा की इस धरती पे और आज आंदोलनकारी की इस धरती में हम कह रहे हैं कि आज जिस चौपर पर मुख्यमंत्री चल रहे हैं वहाँ यहाँ के लोगों का उसका पेट्रोल यहाँ के लोगों के पसीने से भरा जाता है। मुख्यमंत्री जी राजनीतिक पर्यटन कर रहे हैं और यहाँ के आंदोलनकारी दर दर भटक रहे हैं, सड़कों पर जी रहे हैं। जिस आंदोलन के बल पर सत्तासीन वो हुए हैं, वो आंदोलनकारी आज अपने हक और हुक्म के लिए, अपने सम्मान के लिए सड़क पर खड़ा है। धिक्कार है ऐसी सरकार पर और ऐसे नेतृत्व पर। हम इस सरकार को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। लोगों का जज्बा आपने देखा है, लोगों का जोश को देखा है। अब हम सब मिलकर इस प्रदेश को इसके वास्तविक स्थान पर स्थापित करने की मिलजुल कर तैयारी करेंगे। उसी पर हम अग्रसित हैं और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब लोगों ने मिलकर संकल्प लिया। सुदेश जी, आप कह रहे हैं कि ये सरकार जो है शिकारी बनी हुई है और सरकार के लोग कह रहे हैं कि हर किसी के लिए खजाना खोल दिया, जो भी जिसकी मांग है पूरी कर रहे हैं। आपको क्यों लगता है कि सरकार अब शिकारी बनी हुई है? अब तुलनात्मक रूप से देखो, अब जब तक इसको तुलनात्मक रूप से नहीं देखेंगे, सरकारी या सरकार के लोगों के जुबान से कभी व्यवस्था बदलता नहीं है। व्यवस्था और हालात चौपाल में जाकर देखिए। अगर किसी मंच पर किसी शासन के कैबिनेट में बैठकर कोई निर्णय हो रहा है तो इसका असर गांव के चौपाल में क्या हुआ है उसको देख के ही आप मूल्यांकन कर सकते हैं। हेमंता विश्व शर्मा आए थे तो उन्होंने कहा था कि आप जेडीयू आजसू के साथ उनकी बैठक होकर ये अलग विषय है। विधानसभा चुनाव गठबंधन के संदर्भ में हम अलग से चर्चा करेंगे। नहीं, दादा एक सवाल ये है, जो आंकड़े आपने इकट्ठा किए हैं, सरकार उन आंकड़ों का इस्तेमाल करे, इस बात की उम्मीद तो नहीं के बराबर है। ये बिल्कुल नहीं। ये इनको बोले ना, ये खुद से जब राजनेताओं में ये अपने लोगों के प्रति, अपने राज्य के भविष्य के प्रति, राज्य को कहाँ ले जा रहे हैं, इसका यदि उनमें अपनी बौद्धिक क्षमता ना होगी, अपने कार्य क्षमता में अगर वो चीज़ प्रतिलक्षित नहीं हो रही है तो कभी भी आप राज्य, लोकहित के राज्य या जो योजनाएं आ रही हैं जिसका बात मेरे पत्रकार बाबू बोल रहे हैं, ये लोक कल्याणकारी सरकार चलाने के लिए राज्य का फंड का उपयोग कल्याणकारी विषयों का नेतृत्व करने के लिए कहा गया है कि राज्य सरकार आएगी, गठन करेंगे और कल्याणकारी योजनाओं का नेतृत्व करेंगे। ये योजना कहीं से कल्याणकारी नहीं नजर आ रहा है। इसके पीछे के उद्देश्य को स्पष्ट रूप से देखिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इसको चारागाह बनाने का तैयारी की है और सरकार इसको चरने की तैयारी कर रही है। आप लोग मैनिफेस्टो में जो महिलाओं के लिए 1 रुपया के मैं कहा पिछले बार, मैंने अगर महिला सम्मान की अगर इतनी चिंता थी तो महिलाओं को पुरुष प्रधान समाज में बराबर लाने का और मालिक करने का हक सरकार ने क्यों छीना? क्यों 1 रुपया में जमीन की रजिस्ट्री हो रही थी पहली बार? क्यों पुरुष प्रधान बन जाते हैं? क्योंकि हमारा खेतीहन पुरुष प्रधान आधार पर है। खेतीहन में कभी भी महिला का नाम अंकित नहीं है। जब धन संपदा किसी पुरुष के नाम पर रहेगा तो ये जो रूढ़िवादी परंपरा पिछले कई वर्षों से चली आ रही है वो व्याप्त रहेगा। पहली बार ये बदला कि अब संपत्तियों का हक और उसका मालिकाना हक महिला को मिलेगा। इसको बदलकर वो सम्मान देने का काम किए कि अपमान करने का काम किए, ही बता दीजिए। युवाओं के लिए मैनिफेस्टो में क्या रहेगा सुरेश जी? आएगा, मैं आएगा और मैं आने वाले 5 साल में प्रदेश के जो हालात हैं, जो हमारे रोजगार या बेरोजगार हैं, सबके लिए मेरा प्लान है। और आप जो मेरा प्लान देखेंगे और जो हम करेंगे वो आप देखिएगा। मैं जल्द ही इस पखवाड़े के अंदर में अपना मैनिफेस्टो हम लोग लेके आ रहे हैं। ये प्रतिलक्षित हो गया 5 साल के अंदर। 5 साल में अब झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने अध्यक्ष के विजन का अगर सम्मान नहीं कर रही है तो किसका सम्मान करेंगे? अपने अध्यक्ष गुरुजी को मानते हैं तो गुरुजी का विजन देखो, गुरुजी की लड़ाई को देखो और उसके मकसद को देखो। और आज सरकार कहाँ खड़ी है? उनको बोलो पाठ पढ़े,
पहले गुरुजी के और पूरे 40 साल के झारखंड मुक्ति मोर्चा को इतिहास को और उसके पीछे जिन लोगों ने अपना खून पसीना बहा है, जिन्होंने साथ दिया है, उसके मूल्यों को समझे। वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई कार्यकर्ता है, लीडर उस भावना के अनुकूल ही नहीं है। इसमें तो जी मैनिफेस्टो जो आएगा क्या बीजेपी से बातचीत कर पाएगी? क्या गठबंधन मेरा इस प्रदेश में मैनिफेस्टो आएगा और मेरे सहयोगी जो हैं वो उसमें सहमति जताएंगे, सहमति के साथ होगा। हमारा पहला एग्रीमेंट यही होगा कि मैं राज्य की भावना और लोगों और यहाँ के नौजवानों का जो यहाँ की संवेदना है या जो आशा और उम्मीद यहाँ की राजनीति से करते हैं, मेरा मैनिफेस्टो उसका हिस्सा होगा और मेरा सहयोगी उस पर सहमति देंगे। सुरेश जी, आप जहाँ पर अभी ये बड़ा सभा आपने किया, ये एचईसी की धरती है, क्या एचईसी के लिए सुदेश महतो के पास कोई विजन है? मेरा आने दो, आप जब उसमें कोई चीज छूट जाएगा तो आप हमारे पास सवाल रखना। धन्यवाद आप सभी का आज के दिन में।